हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। अपना ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज का चैप्टर है अपना डाइजेशन। डाइजेशन पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? लाइक। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो और क्या कर देना है? अपने को सब्सक्राइब। किसी का भला हो जाएगा। अपने को क्या करना है? किसी का भला ही करना है। आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड की जा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। वो भी आपसे नहीं हो पाता है। आज का टॉपिक है अपना डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? अब बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। क्या कहलाता है? डाइजेशन। और लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डाइजेशन। यानी डाइजेशन क्या होगा? बड़े कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या है? तोड़ेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये क्या है? डाइजेशन है। क्या होगा? डाइजेशन। अब क्या है डाइजेशन की? क्या होती है? 5 स्टेज होती है। क्या होती है? 5 स्टेज होती है। उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण। क्या होगी? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इंजेक्शन मतलब फूड को क्या करेंगे? माउथ के अंदर क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? डाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? डाइजेशन। पाचन। उसके बाद उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा। 3 नंबर पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अब अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। 4th नंबर पर क्या होगा? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। 5th नंबर पर इजेशन, मल परित्याग। इंजेक्शन मतलब अंतःग्रहण, फूड को क्या किया? माउथ के अंदर इंजेक्ट किया। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? अपने बॉडीज के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन का अलग डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का अलग करता है, फैट का अलग करता है। इस ये सभी क्या है? एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। यानी अलग अलग एंजाइम के अलग अलग पार्टिकल्स का क्या है? डाइजेशन करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। अब क्या है? फूड का क्या है? डाइजेशन हो गया। फिर कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ग्लूकोज के फॉर्म में वहां पर क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन्हें क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई क्या काम करती है? इसका एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जिसके बारे में अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डीपली पढ़ेंगे। यानी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेंगे? विलाई। उसके बाद है एसिमिलेशन। अब आपने जो भी फूड लिया यानी ग्लूकोज के रूप में जो भी आपने अब्जॉर्प्शन किया तो उसका क्या होगा? उससे क्या मिलेगी? अपनी एनर्जी। एनर्जी का, उस एनर्जी का क्या करेंगे? अपने यूज करेंगे। उस एनर्जी का क्या करेंगे? यूज। उसे क्या कहेंगे? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। उसके बाद आता है इजेक्शन, मल परित्याग। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उसको क्या है? शरीर से बाहर निकालना यानी इजेक्शन, मल परित्याग। उसे क्या बोलेंगे? मल परित्याग। अब बात आती है डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेशन है स्टार्ट कहां से होगा? तो डाइजेशन स्टार्ट होता है जी माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? माउथ। माउथ में 2 टाइप से होता है। एक तो होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, यंत्रों के द्वारा क्या है? डाइजेशन करना। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, यानी एंजाइम्स के द्वारा क्या करना? फूड का क्या करना? डाइजेशन करना। मैकेनिकल में 2 आते हैं। एक तो आती है टीथ और एक होते हैं टंग। टीथ और टंग। टीथ
दांत और जीभ। अब दांत क्या है, मनुष्य के अंदर दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। पहला कौन सा होता है? मिल्क टीथ। कौन सा होगा? मिल्क टीथ। सेकंड परमानेंट टीथ, यानी दूध के दांत और स्थायी दांत। मनुष्य के अंदर क्या है? 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आने को क्या बोलेंगे? डाइफोडेंट, या फिर हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती। डाइफोडेंट, द्विबार दंती, यानी मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? 2 बार, यानी मिल्क टीथ यानी दूध के दांत किस में होते हैं? बच्चों के अंदर होते हैं। जो टूट करके क्या है? दोबारा दांत आते हैं। वो कौन से होते हैं? परमानेंट, स्थायी दांत होते हैं। अब अपने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की बात करें, फिर उसके बाद टंग की, फिर उसके बाद केमिकल की। डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? माउथ से। माउथ में 2 टाइप से होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल। केमिकल यानी यांत्रिक और रासायनिक। मैकेनिकल में क्या होता है? यंत्रों, यानी टीथ और जीभ आएगी, टंग आएगी। और टीथ के अंदर भी 2 टाइप्स के दांत होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, यानी दूध के दांत और स्थायी दांत। अब 2 बार दांत आने को बोलेंगे क्या? डाइफोडेंट। क्या बोलेंगे? डाइफोडेंट, 2 बार दंती। अब चलते हैं आगे, पहले पढ़ेंगे अपने मिल्क टीथ, इसके बारे में पढ़ेंगे, मिल्क टीथ के बारे में। दूध के दांत, मिल्क टीथ। अब इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2102, यानी 2102। ठीक है। अब एक दांत होता है, जो ये बता रहे, ये दांत होते हैं ना, ये अपने मिड लाइन है। मिड लाइन से सिर्फ एक साइड की बात हो रही है। जो ये मिड लाइन है अपनी, एक तो अपर लोअर होता है और एक लोअर, यानी एक होता है अपर, एक होता है लोअर, एक ऊपर के दांत और एक नीचे के दांत। और मनुष्य के अंदर ऊपर कितने होते हैं? 16, नीचे भी कितने हो गए? 16, टोटल कितने हो गए? 32। अगर मिड लाइन की इधर से बात करें, एक साइड के कितने हो गए? 8। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होते हैं? बच्चों के अंदर मिड लाइन से एक साइड कितने हो गए? 5 दांत। कितने हो गए? 5। यानी जैसे ये दांत है। अब अपने क्या मिड लाइन से बात करें, यानी एक साइड की बात करेंगे, इसमें कितने होते हैं? 2, 1, 0, 2, यानी टोटल कितने होंगे? 5। इसमें अगर दांतों के नाम की बात करें तो पहला कौन सा होता है? इंसी सोर्स, कर्तक। सेकंड होता है कैनिन, रदनक। कौन सा होगा? रदनक। थर्ड होता है प्रीमुलर, प्रीमुलर, अग्रचर्णक। सेकंड कौन सा है? प्रीमुलर, अग्रचर्णक। फोर्थ कौन सा है? मुलर, चरणक। अब बच्चों के अंदर इंसिसोर्स दांत कितने होते हैं? 2। कितने होंगे? 2। और कैनिन कितने होंगे? रदनक कितने होंगे? 1। रदनक कितने होंगे? 1। और प्रीमुलर, अग्रचर्णक क्या होते हैं? होते ही नहीं है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, किसने पिछली बार आरआरबी के अंदर पूछा भी गया है कि भी बच्चों के अंदर कौन सा दांत नहीं होता, तो कौन सा नहीं होगा? प्रीमुलर, यानी अग्रचर्णक दांत है, नहीं होगा। उसके बाद है मुलर। मुलर के अंदर कौन सा दांत, कितने दांत होंगे? 2। 2 + 1 + 2, ये क्या हो गए? मिड लाइन से एक साइड की बात हो गई। अब मिड लाइन से ऊपर की साइड एक साइड, अब इस साइड से नीचे की साइड कितने भी हो गए? 2 + 1 + 0 + 2, ये क्या हो गए? एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड हो गए। अब टोटल कितने? 5/5। ठीक। अब इधर के साइड भी होंगे तो 5 × 2/5 × 2, टोटल कितने हो गए? 10/10। टोटल दांत कितने हो गए?
20। यानी बच्चों के अंदर अगर दांत पूछे तो कितने होंगे? 20 दांत होंगे। कितने दांत होंगे? 20 दांत, 20। मिल्क टीथ, दूध के दांत कितने? इसका सूत्र क्या होता है? 12102। इंसिसोर्स, कर्तक कितने होते हैं? 2। और कैनिन कितने, रत्न कितने होते हैं? 1। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दांत प्रीमोलर टीथ क्या होता है? होता ही नहीं है। प्रीमोलर टीथ क्या होगा? होगा ही नहीं। अब मोलर, चरणक, चरणक कितने होते हैं? 2। कितने होंगे? 2। अब अगर मिड लाइन से ऊपर की बात करें तो 2, 1 प्लस 0 प्लस 2। नीचे भी क्या होगा? ऊपर कितने टोटल? 5। नीचे भी कितने टोटल? 5। 5 एक साइड की बात करें, 5 ऊपर 5 ही नीचे। अब इधर की साइड भी बात करें तो इनसे क्या करते हैं? इंटू 2 कितने होंगे? 10 बटा में 10। टोटल दांत कितने होंगे? 20। कितने दांत हो गए? 20। अब बात करते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। इसका क्या सूत्र होता है? 21 यानी 2 1 2 3। अब इसमें इंसिसोर्स कितने हो गए? इंसिसोर्स कितने हो गए? कर्तक होंगे 2। अगर बात करें अपने कैनियन की, रत्नक, ये कितने होंगे? 1। और थर्ड नंबर प्रीमुलर, अगर चरणक कितने होंगे? 2। बच्चों के अंदर अगर चरणक नहीं थे, इसके अंदर क्या है? 2। और फोर्थ नंबर है मुल्लर, चरणक, ये कितने होंगे? 3। और बच्चों के अंदर इसका थर्ड मूलर है, वो नहीं था। थर्ड मूलर नहीं था। अब इंसिसोर्स कौन से होते हैं? जो आगे की तरफ दो दांत होते हैं, जो जिससे अपने एप्पल खाते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसिसोर्स, कर्तक। उसके बाद आता है कैनिन, रत्नक कौन से होते हैं? जो अपने क्या है? चिकन खाते हैं। यहाँ पर जो बड़े से दांत होते हैं 2, वो कौन से होते हैं? रत्नक। और अगर चरणक क्या होते हैं? आगे की तरफ बड़े दांत जो क्या करते हैं? पीसने का काम, यानी चबाने का काम करते हैं। कौन सा? अगर चरणक और चरणक। अगर बात करें अपने इंसिसोर्स की, इंसिसोर्स जो हाथी में जो दांत होते हैं, एलिफेंट, हाथी में कौन से दांत हो गए? ये इंसिसोर्स दांत हो गए। कौन से इंसिसोर्स दांत हो गए? जो ऊपर की साइड जो इंसिसोर्स दांत होते हैं, जो ऊपर की साइड, वो दांत किसमें होंगे? हाथी के अंदर होंगे। और उसके बाद आते हैं शेर, लोइन के अंदर कौन से दांत होंगे? कैनिन। जो कैनिन दांत है वो किसमें होते हैं? शेर के अंदर, लोइन के अंदर। अब आते हैं इसका जो थर्ड मूलर है, कौन सा? थर्ड मूलर, इसको क्या बोलेंगे? विजडम टूथ। क्या बोलेंगे? विजडम टूथ, अक्कल जाड़। कहते हैं ना अक्कल जाड़ है, अक्कल आ गई। वो कौन सी जाड़ होती है? विजडम टूथ, यानी अक्कल जाड़। मूलर की थर्ड, कौन सा? थर्ड मूलर, जो थर्ड वाला दांत है वो कौन सा होगा? विजडम टूथ, अक्कल जाड़। ठीक है। परमानेंट स्थायी दांत, इसका सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3। अगर अपने बात करें ऊपर कितने होंगे? अपने मिड लाइन से बात कर रहे थे, एक साइड की बात कर रहे हैं, ऊपर की साइड। एक साइड कितने होंगे? 2 प्लस 1 प्लस 3। नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। टोटल कितने हो गए? 8 बटा में 8। अब 8 ऊपर की साइड हो गई, इधर की साइड 8 ही क्या हो गए? नीचे की साइड। अब इधर की साइड रह गए, तो इसको क्या करते हैं? इंटू करते हैं 2 से। तो टोटल कितने हो गए? 16 इंटू 16। टोटल दांत कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। अब ह्यूमंस के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 से दांत होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भी मनुष्य के अंदर 2 बार दांत, कितने दांत 2 बार आते हैं? अगर आपका क्वेश्चन आ गया
ऐसा ना पूछा कि बच्चों के अंदर दांत कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया मनुष्य के अंदर कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 2 बार कितने दांत आते हैं 20। कितने दांत आएंगे 20 दांत 2 बार आते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन पूछ ले कि कितने दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं मनुष्य के अंदर, तो एक बार कितने दांत आएंगे 12 दांत सिर्फ एक ही बार आएंगे, 20 दांत क्या 2 बार आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे, पहले थोड़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं। इंसिसोर्स कर्तक यानी इसके अंदर कितने दांत होते हैं 2 ऊपर के साइड। उसके बाद अगर हाथी के अंदर बात करें तो कौन से दांत होंगे इंसिसोर्स दांत होंगे। अब आते हैं कैनिन रदनक यानी ये इसकी संख्या कितनी होती है 1। शेर के अंदर कौन से दांत होते हैं ये कैनिन वाले। अब आते हैं प्रीमूलर अगर चरणक के अंदर कितने दांत होते हैं 2। अब मूलर चरणक ये कौन से होते हैं लास्ट वाले। इसमें क्या है थर्ड मूलर है वो कौन सा होता है विजडम टूथ यानी अक्कल जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अक्कल जाड़। अब है अपनी टंग। जीभ किसके बारे में बात करेंगे अब अपने जीभ के बारे में। ऐसी होती है लगभग जीभ, थोड़ी बहुत आंटी टेढ़ी बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब जीभ है, जीभ के टिप वाला पार्ट है आगे की तरफ जो टिप पार्ट है उस पर किसका पता चलता है स्वीट मीठा। किसका पता चलेगा मीठा। और इधर की साइड यहां पर किसका पता चलेगा साल्ट नमक का। किसका पता चलेगा साल्ट नमक। और जो सभी खारी चीजें हैं सभी खारी चीजें बेटर कड़वा जो भी अपने टेबलेट वगैरह लेते हैं कड़वी चीजें वो कहां पर लगेगी पीछे की साइड। और ये बीच वाला सरफेस एरिया ऊपर की साइड यहां पर किसका पता चलेगा सार खट्टा। किसका पता चलेगा खट्टे। सभी खट्टी चीजें कहां लगी यहाँ पर बीच वाले पार्ट। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पिछली बार पूछा भी गया है डी ग्रुप के अंदर कि भी जिस पार्ट से जीभ जुड़ी होती है उसे क्या बोलेंगे फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे फ्रेनुलम। जिस पार्ट से जीभ जुड़ी होगी उस पार्ट को क्या बोलेंगे फ्रेनुलम। ठीक है, अब चलते हैं अपने रासायनिक डाइजेशन पर। यानी माउथ के अंदर 2 टाइप से डाइजेशन होता था मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल का आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे केमिकल यानी रासायनिक पाचन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल के अंदर माउथ के अंदर क्या होता है सलाइवा। क्या होगा सलाइवा लार। ठीक है, अब ये सलाइवा आता कहां से है इसके अंदर क्या होता है 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी होती है सब होती है। पहली होती है सब मैक्सिलरी। पहली कौन सी होती है सब मैक्सिलरी। सेकंड होती है सब मैंडिबुलर। और थर्ड होती है पैरोटिड। थर्ड कौन सी होती है पैरोटिड। अब सब मैक्सिलरी को हिंदी में क्या कहते हैं अधोजंब। और सब मैंडिबुलर को अधोजीवा। क्या बोलेंगे अधोजीवा। और यह कर्णपुर ग्रंथि। ठीक है, अब सब मैक्सिलरी यानी अधोजंब की बात करें अपने टीथ है। टीथ के जस्ट पीछे की तरफ क्या है एक हार्ड पार्ट होता है और उसके जस्ट पीछे की तरफ एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं तालुआ बोलते हैं। वहां पर क्या है 2 छिद्र होते हैं
वो कौन सी ग्लैंड होती है? सब मैक्सिलरी। कौन सी ग्लैंड होगी? सब मैक्सिलरी। अब आती है सब मैंडिबुलर की बात। सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? जो अपनी टंग होती है, जब टंग को ऐसे उठाते हैं तो उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होती है? सब मैंडिबुलर यानी अधोजीवा, जहां पर क्या है? सलाइवा भरा रहता है। और पेरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? पेरोटिड होगी चेक्स, गाल के अंदर। कहाँ होगी? गाल के अंदर, चेक्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है? कई बार सूजन आ जाती है। क्या होती है? सूजन आ जाती है। वो क्या किसके कारण होती है? वायरल प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? वायरल प्रॉब्लम। और जो डिजीज होता है उस डिजीज का क्या नाम है? मम्प्स। क्या नाम है? मम्प्स। उस डिजीज का क्या नाम होगा? मम्प्स। अब अपने चलते हैं आगे। 3 ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पेरोटिड। पेरोटिड के अंदर जो डिजीज होता है वो कौन सा होता है? मम्प्स। अब आती है एक दिन के अंदर अपने माउथ के अंदर कितना सलाइवा निकलता है? तो 1.5 लीटर। कितना सलाइवा निकलेगा? 1.5 लीटर। और अगर पीएच की बात करें, अपने सलाइवा की पीएच की बात करें, पीएच कितना होता है? 6.8। 6.8 इसका पीएच मान होता है। अब अपने इसके अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है। अब अपने क्या है? ये लाइसोजाइम क्या करेगा? जो भी माउथ के अंदर बैक्टीरिया आ रहे हैं, यानी जीवाणु आ रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, जो भी जीवाणु इसके अंदर आ रहा है उसको क्या कर रहा है? नष्ट करने का काम कर रहा है। यानी डैमेज करने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया को डैमेज करने, नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम, लाइसोजाइम। क्या करेगा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम अपने टीयर्स यानी आंसुओं के अंदर भी है लाइसोजाइम होता है। जो अपने पसीना आता है उस पसीने के अंदर भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो भी बैक्टीरिया आए यानी जीवाणु आए अंदर, उन जीवाणुओं को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। अब एक क्वेश्चन है, कभी स्नेक सांप में जो जहर होता है, पॉइजन, जहर, वो जहर कौन सी ग्लैंड से आता है? पेरोटिड ग्लैंड से। कौन सी? पेरोटिड ग्रंथि से। यानी स्नेक सांप में यानी जहर जो पॉइजन आता है वो कौन सी ग्लैंड से आता है? पेरोटिड ग्लैंड से ही आता है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? सलाइवा एक दिन के अंदर कितना सलाइवा निकलता है? 1.5 लीटर। पीएच कितना होता है? 6.8। और सलाइवा के अंदर होता है ये लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। स्नेक सांप के अंदर जो जहर निकलता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पेरोटिड ग्रंथि से निकलता है। अब आती है बात, सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन से होते हैं? दो एंजाइम होते हैं। एक होते हैं एमिलेज और एक होता है माल्टेज। एक होता है एमिलेज, एक होता है माल्टेज। एमिलेज और माल्टेज दोनों का क्या क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब माल्टोज है, माल्टोज किसका डाइजेशन करता है? माल्ट शुगर का। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? माल्ट शुगर। क्या बनाएंगे? माल्ट शुगर। इस माल्ट शुगर का डाइजेशन कौन करेगा? माल्टेज एंजाइम में करेगा। ठीक है। अब अपने केमिकल और मैकेनिकल के बारे में पढ़ लिया और केमिकल के बारे में आगे और पढ़ेंगे। यानी अब आगे माउथ के अंदर तो पढ़ लिया डाइजेशन होता है। अब आगे इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको बार बार कहता हूं कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बता देना है और अगले दिन उस क्लास में, अगली क्लास में क्या कर दिया जाएगा? उस डाउट का क्या कर दिया जाएगा? सोल्यूशन बता दिया जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।